जूही ने राज को आवाज लगाई। राज, राज, शाम हो गई है। बेटे, तुम्हारे पापा के आने का वक्त हो रहा है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का राज बेड और स्टैम्प उठा के दौड़ता हुआ घर में आ गया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि ठीक उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। राज को इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत प्रेतों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उस रात खाने की टेबल पर राज ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता है, लेकिन उसके दूसरे दिन राज की माँ को राज के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। अब वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। वहाँ तक कि अब राज ज़्यादा समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन जूही सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे राज के कमरे से आवाज़ आते हुए सुनाई पड़ी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। जूही ने दबे पैरों जाकर दरवाजे के आई होल से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में राज उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो जूही डर से कांप उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर जूही दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और राज को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब जूही ने राज से पूछा कि वह आदमी कौन था, तो राज ने कहा कि वह कुमार अंकल थे। वो रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना उस दिन, अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। ये वही अंकल हैं। कुमार, ये नाम जूही को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने राज को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे तक का था। जूही ने राज को स्कूल बस में बैठा दिया और वापस घर लौट आई। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से जूही और उसके पति अमर ने राज को गोद लिया था। जूही ने उसी वक्त घर को ताला लगाकर अमर को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकालकर खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहाँ पर एक साथ पहुँचे और जाकर वहाँ के संचालक से मिलकर राज के बारे में जानकारी मांगी। अनाथालय के संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जूही ने उन्हें सारी बात बताते हुए राज की हकीकत जानने का कारण बताया। तो यह सब सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वे बोले कि कुमार त्यागी नाम का व्यक्ति ही राज का पिता है। राज को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। राज भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था।
लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। अब राज के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तो कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि राज की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए हम भी शांत बने रहे। सारी बात ठीक से समझने के बाद जूही और अमर जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पर लिखा, मेरे राज को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, अब मैं हमेशा राज के पास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाज़त।